चलिए कॉर्पोरेट एक्शन, आप सुनो कॉर्पोरेट एक्शन क्या होता है। कॉर्पोरेट के तरफ से क्या क्या एक्शन हो सकता है भाई? तो डिविडेंड दिया जा सकता है, कैश बेनिफिट दिए जा सकते हैं। एक बात बताइए, क्या ये डीपी के थ्रू आएगा या डायरेक्टली फॉरवर्ड करती है कंपनी? बोलो। डायरेक्टली फॉरवर्डेड टू इन्वेस्टर बाय द कंपनी या कंपनी का आरटीए। यहां डिपॉजिटरी का कोई भी काम नहीं है। अरे डिपॉजिटरी का काम तब आएगा जब शेयर्स होगा, कैश तो कंपनी डायरेक्टली भेज देगी। अब बोलो सर कंपनी को तो मालूम नहीं मेरे बारे में, बोला तो रोबो मंगवा लेगी, और रोबो में लिखा रहेगा ना नाम एड्रेस ये सब। नॉन कैश बेनिफिट, बोनस इशू, राइट इशू, याद रखिएगा ये तो आपको जाएगा थ्रू डिपॉजिटरी। क्योंकि याद रखिएगा ये जो राइट इशू है, बोनस इशू है, ये सब शेयर्स हैं, और अगर ये इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स निकले तो भाई डीमेट अकाउंट में जाएगा ना। डीमेट अकाउंट में कौन भेज सकता है? सिर्फ डिपॉजिटरी। तो क्या कंपनी में एबिलिटी है कि डीमेट अकाउंट में शेयर डायरेक्टली डाल दे? वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट छापेगी, देगी डी को, और डिपॉजिटरी उसको बदल देगा इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स में, तब जाके वो बेनिफिशियल ओनर्स के डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो कैश बेनिफिट्स वो खुद दे देते हैं, कंपनी खुद दे देती है, पर नॉन कैश बेनिफिट्स के लिए उनको किसका मदद लेना पड़ता है? डिपॉजिटरी का मदद लेना पड़ता है। तो आइए एक क्वेश्चन है, उसका जवाब दो। मिस्टर एक्स को बोनस शेयर्स मिला है, तो बताइए उसको कैसे मिलेगा अगर वो डीमेट फॉर्म में है? तो डिपॉजिटरी के थ्रू ही मिलेगा। किसके थ्रू मिलेगा? डिपॉजिटरी के थ्रू ही मिलेगा, है ना। वो कंपनी से डायरेक्टली नहीं मिल सकता। कंपनी सिर्फ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट छाप सकती है, लेकिन फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट तो तुम्हें चाहिए नहीं, तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स। तो डीपी के थ्रू ही आएगा या डी के थ्रू ही तो आएगा, मतलब डिपॉजिटरी के थ्रू ही तो आएगा वो, है कि नहीं। चलिए राइट ऑफ डिपॉजिटरीज एंड बेनिफिशियल ओनर, कुछ देर पहले एक चार्ट मैंने बनाया था। जब भी इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स होता है, जब भी क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, तो कंपनी फिजिकल शेयर देती है किसको? डिपॉजिटरी को, है ना। मैं यहां लिख देता हूं अच्छे से। कंपनी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट किसको देती है? डिपॉजिटरी को। अब सुनो, इसका मतलब कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर पे किसका नाम चढ़ जाता है? शेयर्स के सामने किसका नाम चढ़ जाता है? डिपॉजिटरी। तुम लोग फुल फॉर्म लिखना जब उतारोगे तो, ठीक है। अब डिपॉजिटरी उसको कन्वर्ट करता है डीमेटलाइजेशन से। क्या करता है? डीमेटलाइजेशन से कन्वर्ट करता है, और किसको देता है वो? बेनिफिशियल ओनर को। और इस डिटेल को कहां मेंटेन करता है? रोबो में। रोबो में ई शेयर्स के सामने किसका नाम होता है? बेनिफिशियल ओनर। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया ये चीज? मैं फिर से बोल रहा हूं, रुको। नहीं नहीं, एक को नहीं आया तो बताना तो पड़ेगा। चलो इधर देखो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, कंपनी स्टेप लिखना तुम लोग, ठीक है। स्टेप नंबर 1, कंपनी क्या देती है? फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट। सुन लीजिए, बाद में पूछोगे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट किसको? डिपॉजिटरी को। और तुरंत इसकी एंट्री कर देती है अपने रजिस्टर मेंबर पे कि मैंने इतना शेयर किसको दिया? डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी बिकम्स द रजिस्टर्ड ओनर, क्योंकि उसका नाम रजिस्टर्ड मेंबर पे है। फिर डिपॉजिटरी स्टेप नंबर 2 में, या स्टेप ये हो गया स्टेप 1 और स्टेप 1A। फिर स्टेप नंबर 2 में डिपॉजिटरी क्या करता है? डिमेटलाइज करके शेयर किसको देता है? बेनिफिशियल ओनर, जो कौन है? रियल शेयर होल्डर। कौन है? रियल शेयर होल्डर। और उसका पूरा डिटेल ये अपने रोबो में मेंटेन कर लेता है। दैट इज स्टेप नंबर 2A। इसका मतलब हम लोग अगर रियल शेयर होल्डर हैं तो हम किस पर नजर आते हैं? रोबो पे। और कंपनी के रजिस्टर मेंबर पे कौन नजर आता है? डिपॉजिटरी। तो डिपॉजिटरी बिकम द रजिस्टर्ड ओनर और रियल शेयर होल्डर्स बिकम्स द बेनिफिशियल ओनर्स। अब इस चार्ट को सही ढंग से उतार लो तुम लोग, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप उतारना है, जैसे स्टेप लिखा है ऐसे उतारोगे तो उतर जाएगा। और फुल फॉर्म लिखोगे। अब लिखने में इतना देरी कर दोगे कि टाइम निकल जाएगा। मालूम है ना तुम लोग का बदमाशी, बदमाशी। चलिए हो गया, हटाऊं? ये तो मैंने पहले भी बताया था, कुछ देर पहले भी। तब तो इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की दुनिया में 2 रजिस्टर बनते हैं। आरओएम, जिस पर किसका नाम होता है? डिपॉजिटरी। डी का मतलब डिपॉजिटरी, फुल फॉर्म लिखोगे। आरओएम का मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर, जो कौन मेंटेन करती है? कंपनी। और लेकिन रियल शेयर होल्डर का नाम कहां दिखेगा तुम्हें? रोबो। रोबो कौन मेंटेन करता है? डिपॉजिटरी।
डीमेटलाइजेशन लिख देना तुम लोग, डीमेटलाइजेशन, डीमेटलाइजेशन स्टेप नंबर 2, डीमेटलाइजेशन। सही बनाया हो ना चार्ट, गलत तो नहीं बना दिए? ये बेनिफिशियल ओनर का फोटो बनाई हो गया है? ये बेनिफिशियल ओनर का फोटो भी बनाई है ऐसे करके। लिख लिया सबने? तो बताओ अगर हम लोग शेयर होल्डर बनेंगे तो हमारा नाम कहां जाएगा? रोबो। और हमारे बिहाफ पे किसका नाम रहेगा कंपनी में? डिपॉजिटरी। चलिए आ जाओ। अब आपको मालूम होगा, ये बोल ही दिया यहां पे कि हर डिपॉजिटरी को एक क्या मेंटेन करना है? रोबो, रजिस्टर इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर। यहां लिखो रोबो, लिखो यहां, यही सेक्शन है रोबो का, सेक्शन 11 है ना। और याद रखिएगा जो रोबो यहां मेंटेन होगा वही रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ मेंबर माना जाएगा एज पर कंपनी एक्ट, एज पर कंपनी एक्ट। तो इसका मतलब जब भी तुम किसी लिस्टेड कंपनी का सेक्रेटरी ऑडिट करने जाओगे तो तुम 2 रजिस्टर मांगोगे। क्या क्या? रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसमें फिजिकल शेयर होल्डर्स की सारी कहानी होगी, और रोबो भी मंगवाओगे जिससे तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स की सारी कहानी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो दोनों का ऑडिट होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर। चलिए आगे क्या है?